नमस्कार, आदि टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। छत्तीसगढ़ में लगातार मतदान शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा, जहां 9 सीटों पर सुबह 7 से शाम 5 बजे तक और 61 सीटों पर सुबह 8 बजे से 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो नक्सल प्रभावित है। हालांकि 20 विधानसभा सीटों पर पहले ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर अगर बात कर ली जाए तो रायसेन जिले के नक्सल प्रभावित बिंद्रा नवागढ़ सीट पर 9 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर सुबह से वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो कि शाम के 5 बजे तक चलेगी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि छत्तीसगढ़ में भी मतदान को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही थी और इसके मद्देनजर अब कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो अब फैसला लेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और देखिए, 2018 की बात करी जाए छत्तीसगढ़ में तो 2018 में 68 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, तो वहीं 15 साल की रमन सरकार 15 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। हालांकि इस दौरान अगर हम बात करें जेसीसी जे कांग्रेस की और उसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी की, तो इन्होंने भी गठबंधन की और उसके साथ ही 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार मतदाता किसके पक्ष में वोट करता है, ये एक बड़ा सवाल है। तो देखिए, मध्य प्रदेश और उसके साथ ही छत्तीसगढ़ में मतदान शुरू हो चुका है। 70 विधानसभा सीटें, जहां पर 70 सीटों में 51 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 13 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 4 सीटें जेसीसी जे ने जीती थी और 2 बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी ने इन 70 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। और पिछली बार की अगर 20 विधानसभा सीटों की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 70% वोटिंग रहा था, लेकिन उसके साथ ही 76% से ज्यादा 2018 में रहा था। तो कहीं ना कहीं इन 20 विधानसभा सीटों पर वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है, लेकिन इस बार ये 70 विधानसभा सीटों पर क्या वोटिंग प्रतिशत रहता है, क्या इस बार वोटिंग बढ़ती है या घटती है, ये बड़ा सवाल है। और आपको बता दें कि कुरुद वो विधानसभा सीट है जहां पर सबसे ज्यादा 2018 में वोटिंग हुई थी 88.89%, और वहीं रायपुर उत्तर में 60.35% वोटिंग सबसे कम वोटिंग प्रतिशत हुई थी। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि इस बार जो चुनाव आयोग की ओर से तैयारियां की गई थी उसके लिहाज से किस प्रकार से क्या वोटिंग प्रतिशत बढ़ पाता है छत्तीसगढ़ में, क्या मतदाता बूथ केंद्र तक पहुंचते हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और उसके साथ ही प्रत्याशी के पक्ष में और ऐसे कौन से प्रत्याशी है जिसके पक्ष में मतदाता वोट आज करने वाले हैं। तो 1,63,14,479 कुल मतदाता है जो अपने मताधिकार का आज प्रयोग करने वाले हैं। और वहीं पुरुष मतदाताओं की बात कर ली जाए तो 81,41,624, महिला मतदाताओं की बात कर ली जाए तो 81,72,171 है। चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में संवाददाता नंदलाल ठाकुर जुड़ चुके हैं। नंदलाल, किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है इस वक्त, आप किस बूथ केंद्र पर मौजूद है, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? क्या लगा? नंदलाल, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोशिश करेंगे एक बार फिर से संपर्क साधने की। लेकिन देखिए, अगर हम बात करें इस बार के कौन कौन से प्रत्याशी है, हालांकि 70 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन इस बीच जो तमाम पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, वो भी है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने 43 प्रत्याशी अपने खड़े किए, जेसीसी जे ने 62 प्रत्याशी, बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी ने 43 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 26 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा। इस वक्त बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठबंधन भी देखने को मिलेगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस बार बहुजन समाज पार्टी क्या कमाल कर दिखाती है। पिछली बार सिर्फ 2 विधानसभा सीटों पर सिमट कर रह गई थी, लेकिन इस बार क्या जो दलित वोटर्स है वो बहुजन समाज पार्टी का साथ दे पाता है। और बड़ा सवाल कि आम आदमी पार्टी, जेसीसी जे, बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, क्या ये बीजेपी और कांग्रेस के वोट काट पाएगी या नहीं, या फिर सिर्फ वोट काटने में सफलता हासिल करेगी या फिर जीत भी दिलाने वाली है, ये एक बड़ा सवाल है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति की बात कर ली जाए तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस एक बड़ी पार्टियां मानी जाती है, लेकिन जेसीसी जे भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सहभागिता नजर आती है, क्योंकि सबसे पहले जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 2000 में, तो उसमें जेसीसी जे की ही सरकार बनी थी। और ऐसे में कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। तमाम ऐसी हाई प्रोफाइल सीट है। पाटन विधानसभा सीट की बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पाटन विधानसभा सीट में 3 त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर बहुजन समाज पार्टी की बात कर ली जाए तो उन्होंने भी अपने प्रत्याशी को उतारा है, उसके साथ ही साथ
विजय बघेल जो कि बीजेपी की ओर से सांसद है, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। मतलब कि भांजा वर्सेस काका की लड़ाई यहां पर देखने को मिल रही। तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार का फैसला यहां पर प्रत्याशियों के द्वारा लिया जाता है। तो विजय बघेल सांसद है, सीएम भूपेश बघेल पाटन से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। जेसीजे से अमित जोगी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी के बेटे हैं, यानी कि यहां पर सिर्फ चाचा भतीजा की लड़ाई नहीं बल्कि यहां पर अमित जोगी ने एंट्री लेकर इसे त्रिकोणीय मुकाबला दे दिया है। ऐसे में अगर देखा जाए तो पाटन विधानसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल के साथ ही साथ अमित जोगी और विजय बघेल यहां पर चुनावी मैदान में है। अब ऐसे में बघेल वर्सेस बघेल और उसके साथ ही चाचा वर्सेस भतीजे की एंट्री यहां पर हो चुकी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किसे जीत हासिल होती है। हालांकि इस विधानसभा सीट की अगर बात कर ली जाए तो सीएम भूपेश बघेल लगातार 3 बार यहां पर जीत हासिल करते हुए नजर आए थे, लेकिन यहां पर अगर विजय बघेल की बात कर ली जाए तो उन्होंने भी 1 बार यहां पर जीत हासिल की थी। ऐसे में माना जा सकता है कि यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी और जनता आखिर पाटन विधानसभा सीट से किसे अपना प्रत्याशी चुनती है, किसे जीत हासिल करवाती है, ये एक बड़ा सवाल है। उसके अलावा अन्य विधानसभा हाई प्रोफाइल वीआईपी सीटों की बात कर ली जाए तो देखिए शक्ति जहां से विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा अंबिकापुर से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव चुनावी मैदान में है और उनके अपोजिट में राजेश अग्रवाल जो कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे, उसके बाद में नया चेहरा है। क्या यहां पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को राजेश अग्रवाल एक कड़ी टक्कर दे पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। उसके अलावा दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू जो कि गृह मंत्री है छत्तीसगढ़ में, साजा की बात कर ली जाए तो यहां पर मंत्री रविंद्र चौबे जो कि कृषि मंत्री है, 6 बार एमएलए रह चुके हैं, 2018 में इन्होंने जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी की ओर से ईश्वर साहू को चुनावी मैदान में उतारा है और ये पहली बार यहां पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या ईश्वर साहू मंत्री रविंद्र चौबे जो कि 6 बार लगातार विधानसभा चुनाव जीतते आए हैं, उन्हें एक कड़ी टक्कर दे पाते हैं या नहीं। इसके अलावा बीजेपी की भी कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं। लोरमी विधानसभा सीट की बात कर ली जाए तो देखिए यहां पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जो कि सांसद भी है, 2019 में लोकसभा चुनाव जीता था, लेकिन क्या 2023 में विधानसभा चुनाव जीत पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। जिनके अपोजिट में थानेश्वर साहू को चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतारा है और ये पहली बार यहां से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि बीजेपी की बात कर ली जाए, कांग्रेस की बात कर ली जाए, दोनों ही की ओर से नए प्रत्याशियों को, नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। वहीं जांजगीर चांपा नारायण चंदेल नेता प्रतिपक्ष है बीजेपी की ओर से, उन्हें 2018 में जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस किस प्रकार से 2023 में जांजगीर चांपा में अपना कब्जा जमा पाती है या नहीं, इसका फैसला आज मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर करने वाले हैं। भरतपुर सोनहत सीट की बात कर ली जाए तो रेणुका सिंह यहां से सांसद है और उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इनके अपोजिट में गुलाब कमरो को जो कि वर्तमान में एमएलए हैं और एसटी यानी कि आदिवासी नेता है और अच्छी पकड़ यहां पर आदिवासियों की मानी जाती है। और देखिए छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि आदिवासी वर्ग जिसके साथ सत्ता की चाबी उसके हाथ, यानी कि हर वो कवायद यहां पर की जा रही है बीजेपी की ओर से, कांग्रेस की ओर से, जिनकी अच्छी पकड़ है उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। पत्थलगांव की बात कर ली जाए तो बीजेपी सांसद गोमती साय को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है, जिनके अपोजिट में राम पुकार सिंह यहां पर मौजूद है। उसके साथ ही 2018 में इन्होंने जीत हासिल की थी, यानी कि पत्थलगांव सीट पर कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। क्या इस बार इस गढ़ को सांसद गोमती साय ढहा पाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। रायपुर दक्षिण की बात कर ली जाए तो पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल को यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है बीजेपी की ओर से और महंत राम सुंदर दास जो कि कांग्रेस की ओर से 2 बार एमएलए रह चुके हैं, 2018 में 7वीं बार ये एमएलए भी रह चुके हैं। 2018 में भी इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही माफ कीजिएगा पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने जीत हासिल की थी। और इस बार क्या वोटर फैसला करता है रायपुर दक्षिण से, हालांकि यहां पर बीजेपी का भी गढ़ कहा जाता है, 7 बार लगातार एमएलए बन चुके हैं पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल। और उसके साथ ही कुरुद विधानसभा सीट की बात कर ली जाए तो देखिए अजय चंद्राकर कुरुद से प्रत्याशी है बीजेपी की ओर से, कांग्रेस की ओर से तारिणी चंद्राकर है, 4 बार एमएलए रह चुके हैं अजय चंद्राकर, 2018 में जीत हासिल की थी। तो कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और ये तमाम हाई प्रोफाइल सीट है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है वो चुनावी मैदान में उतरे हैं और इन की साख आज दांव पर लगी है। और
ऐसे में बड़ा सवाल कि तमाम जो दिग्गज नेता है वो क्या आज अपनी साख बचा पाएंगे या नहीं। इसका अधिकार आज सिर्फ मतदाता को है, जो मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। ऐसे में अनादि टीवी के माध्यम से आप सभी से गुजारिश है, जो इस वक्त हमें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि सबसे पहले मतदान करिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करिए, क्योंकि आपका एक वोट बेहद कीमती है और ऐसे में आपका एक वोट या तो प्रत्याशी को जिता सकता है या हरा सकता है, या उसकी किस्मत को बना सकता है या बिगाड़ सकता है। इसका फैसला सिर्फ आपके ऊपर है और कहीं ना कहीं आपकी किस्मत का भी, क्योंकि आप अगर सही प्रत्याशी चुनते हैं जो आपके क्षेत्र में विकास कर सके, जो आपके क्षेत्र में शिक्षा स्वास्थ्य की मजबूती दिला सके, वो प्रत्याशी को अगर आप चुनेंगे तो 5 साल तक आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। यानी कि कहीं ना कहीं मतदाताओं के में प्रत्याशियों को लेकर उनके हाथ में यह अधिकार है कि वो मतदाताओं और तमाम जो प्रत्याशी है उनके फैसला मतदाताओं के द्वारा किया जा सकता है। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा प्रत्याशी रायपुर पश्चिम सीट से हैं, जहां पर 26 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं सबसे कम प्रत्याशियों की बात कर ली जाए तो देखिए डोंडी लोहारा में 4 उम्मीदवार हैं, जो कि सबसे कम प्रत्याशी है, यानी कि 1,63,14,479 मतदाता कुल 958 प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला करने वाले हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है। और देखिए 4 वो संभाग, सरगुजा संभाग, दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, ये 4 संभाग में आज हार और जीत का फैसला होने वाला है। ईवीएम मशीन में आज मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग भविष्य सुरक्षा के लिहाज से बात कर ली जाए तो देखिए आज मतदाताओं का दिन है, लोकतंत्र का महापर्व है। ऐसे में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और लगातार हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में कई ऐसे नेता हैं जो लगातार मध्य प्रदेश और उसके साथ ही छत्तीसगढ़ में दौरे करते नजर आए थे, चुनावी हुंकार भरते नजर आए थे। लेकिन इस बार मतदाता क्या फैसला लेता है, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में आपसे गुजारिश है कि अपने मत को दान नहीं बल्कि दायित्व समझिए और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य कीजिए। चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं रायपुर से। हमारे साथ में सुधीर हमारे संवाददाता जुड़ गए। सुधीर, फिलहाल वहां पर कैसी स्थिति देखने को मिल रही है, मतदाताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? जिस तरीके से अभी वर्तमान में मतदान 8 बजे हो चुके हैं और लगातार जिस तरीके से जो प्रदेश की जनता है वो मतदान केंद्रों तक पहुंच रही है और लगभग बताया जाए कि अभी शुरुआत में तो कहीं ना कहीं भीड़ कम दिखाई देगी, परंतु 9 बजे के बाद लगातार जो प्रदेश की जनता है वो बूथों की ओर जाएंगी और एक बड़ी संख्या में मतदान करने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी करेगी। और बात करें अगर चुनाव को लेकर के, निर्वाचन आयोग की तैयारी को लेकर के, तो कहीं ना कहीं जो भी तमाम मतदान केंद्र बनाए गए वहाँ सुरक्षा को लेकर के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से जो निर्वाचन आयोग द्वारा जो दिशा निर्देश सुरक्षा बलों को दिए गए हैं, किसी प्रकार के कोई अगर कोई दिक्कतें आती है उसको लेकर के सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए हैं। और साथ ही साथ जो भी प्रत्याशी है वो केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ मतदान को लेकर भी कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता में उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। जी, इस बार अगर बात कर ली जाए तो मतदाता प्रत्याशियों के चाल, चेहरा और चरित्र किसे ध्यान में रखकर वोट दे रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात की जाए चाल चरित्र और जो भी तमाम बातें आपने कही उसको कहीं ना कहीं किस तरीके से जो भी उनकी बातों से प्रत्याशी वगैरह इस बार चुनाव में खड़े हुए। अगर बात करें पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की तो वहाँ विकास उपाध्याय और राजेश मूणत कहीं ना कहीं दो चेहरे दोनों पार्टियों के हैं, कहीं ना कहीं आपस में देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि दोनों एक तरफ बीजेपी की तरफ से राजेश मूणत जी कहीं ना कहीं चुनाव में उतरे हुए हैं, तो कांग्रेस की तरफ से विकास उपाध्याय एक दूसरे के आमने सामने है। तो हमें अनुमान लगा था कि दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता है उनके द्वारा आपसी जो टकराव हमें देखने को मिलेगा और प्रदेश की जनता को कहने की तय करना है कि इस बार पश्चिम में कौन आता है। जी बिल्कुल सुधीर, और जिस प्रकार से हमने छत्तीसगढ़ में देखा कि धान और किसान ये प्रत्याशियों का मुख्य मुद्दा था जिसको लेकर अक्सर उनमें जुबानी जंग छिड़ी होती थी, लेकिन इस बार मतदाता किसके संग है ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल अगर बूथ केंद्रों की बात कर ली जाए तो यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से कौन कौन से इंतजाम किए गए हैं और उसके साथ ही साथ मतदाता क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कौन सी ऐसी बात है जो उनके जहन में है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर और समझ कर परख कर वो आज वोट देने वाले हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मुद्दों की तो प्रदेश में मुद्दे तमाम बहुत अधिक है, क्योंकि अगर एक सबसे बड़ा मुद्दा प्रदेश में देखा जाए तो धान खरीदी का है।
दोनों ही पार्टियों द्वारा अपने घोषणा पत्रों में घोषणा किसानों के लिए की गई है। एक और जहां 3200 प्रति क्विंटल खरीदने की बात की गई तो वहीं 3100 प्रति क्विंटल धान खरीदने की बात पार्टियों द्वारा की गई थी। साथ ही साथ रोजगार को लेकर भी दोनों पार्टियों द्वारा घोषणा की गई थी। साथ ही साथ शिक्षा को लेकर भी घोषणा की गई तमाम पार्टियों द्वारा। तो अब देखना खास है कि अब प्रदेश की जनता किसके घोषणा पत्र पर अधिक विश्वास करती है और किस पार्टी के लिए वोट करती है, क्योंकि अब प्रदेश की जनता ही तय करेगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आएंगे वो किसके हक में आएंगे। जी बिल्कुल, अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मतदाता किसके हक में फैसला करता है, किसे जीत और किसे हार, किसे शह और किसे मात देता है, ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है, मैं रायपुर से हमारे साथ में करिश्मा सोनी जुड़ी हुई है, उनका रुख करूंगी। करिश्मा, जिस प्रकार से देखा जाए तो उत्साह, उमंग, जोश और उसके साथ ही खुशी और डर और बेचैनी, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि प्रत्याशियों में डर और बेचैनी है तो वहीं मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, इसलिए खुशी भी है। फिलहाल आप किस बूथ केंद्र पर मौजूद है, वहां पर कैसी स्थिति देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, रायपुर राजधानी के जो है रायपुर उत्तर के इस बूथ पोल पर मैं खड़ी हूँ, जहां पर कुछ ही देर में देखा जाएगा कि रायपुर उत्तर से कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप सिंह जुनेजा जो है यहाँ पर मतदान करने आएंगे। सुबह से ही इस मतदान केंद्र का रुझान काफी ज्यादा अच्छा है और लगातार यहाँ पर वोटर्स जो है आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो लगातार देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे लोग हैं और साथ ही में हमें बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर नजर आते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि क्या कहते हैं, आज जो है वोटिंग है, कैसा लग रहा है आपको? क्या लगता है कि इस बार जो है, इधर आ जाइए थोड़ा सा, आज जो है वोटिंग है, आप अपना मतदान देने यहाँ पर आए, किस तरीके का जो है रुझान लग रहा है? क्या लगता है किसकी सरकार बन सकती है? सरकार किसकी भी बने, लेकिन सही तरीके से काम होना चाहिए, सबके लिए, सबका साथ। जनता के लिए क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आज भी कई सारे लोग हैं जो जागरूक नहीं है और अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं? वो गलत करते हैं, मतदान का उपयोग तो जरूर करना चाहिए। जी, ये हमारे साथ जो है रायपुर उत्तर से जो है कई सारे जो है मतदाता भी हमारे साथ जुड़े और यहाँ पर देख सकते हैं कि कई सारे लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं और बुजुर्ग महिलाएं भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी है, उनसे भी आपकी जो है वार्तालाप करवाना चाहेंगे। आप जो है मतदान देने आई हैं, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की जी, तो भाजपा की सरकार में क्या कुछ अच्छा लगा आपको? जो है भाजपा ने घोषणा की है, महिलाओं के लिए भी जो है महातारी बंधन योजना निकाली है, साथ में कई सारी चीजें हैं। सब अच्छी करी ना, गैस सिलेंडर का। तो आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए? हमको तो यही लग रहा है। यहाँ पर हमारे साथ जो है कई एल्डर वोटर्स भी जुड़े हुए थे जिनसे हमने बात की, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने महातारी बंधन योजना निकाली है, साथ ही में गैस सिलेंडर जो है 500 रुपए में देने की बात भी की है। वहीं अगर हम बात करते हैं इस वोटिंग बूथ के बारे में, इस बूथ पोल के बारे में, तो लगातार यहाँ पर जो है जनता का रुझान काफी ज्यादा अच्छा है और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि नौजवान भी जो है यहाँ पर अपना मतदान जो है तो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर पुख्ता इंतजाम करिश्मा किए गए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया सुधीर, करिश्मा, जो तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, मतदाताओं के मनोबल को बल देने के लिए हर वो कवायद की गई जिससे कि वो चुनावी मैदान में उतर सके और उसके साथ ही जो प्रत्याशी उसकी किस्मत का फैसला कर सके। ऐसे में छत्तीसगढ़ के रण में रणभेरी बच चुकी है और उसके साथ ही 958 योद्धा महायुद्ध के लिए तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि भाजपा आखिर छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा या फिर जीतेगा हाथ? आखिर जनता किसका देगी साथ, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।